हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग शुरू करते हैं मैथ क्लास। ठीक है, चलो हम लोग 1.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 1.6 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन दोनों साथ साथ करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी सॉल्यूशन है। ठीक है, मजेदार डेली लाइफ से प्रैक्टिकल पूरा समझा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का एक्सरसाइज आज कौन सा शुरू होगा? 1.6 1.6। ठीक है, चलो लेकर के आते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? हमको यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? डिफरेंस ऑफ टू सेट। और क्या पढ़ना हम लोग को? डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ना है। ठीक है, ये तीन चीज पढ़ना है। यूनियन हम लोग पढ़ के आए, होने जी। इंटरसेक्शन भी पढ़ के आए और डिफरेंस ऑफ सेट भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर, पढ़े हैं सर, आप ही तो पढ़ाए हैं। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ना। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कैसा रहेगा? In this section, we will go through some practical problem related to our daily life. ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको एन ए से लिखेंगे। जो भी सेट होगा एन बी से लिखेंगे। ए इन बी जाएगा तो ये लिखाएगा। वही ए इंटरसेक्शन बी होगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी ये लिखाएगा आपका। ठीक है, चलो नंबर किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है? जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सेट हमारे पास है, है 1 2 3 3 3 3 3 बहुत है, खूबसूरत लिखा है। 3 4 5 ये है। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, कितना लिखेंगे? 5। ठीक है, इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है तो हम लोग इसको एन एच लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये यूज करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन करते चले जाएगा, मजा आएगा। देखो क्या लिख रखा है? इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स और वाई जो है दो सेट है। आएगा लिख रखा है सच दैट एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40 दे रखा है एंड एक्स हैज 70 एलिमेंट्स, वाई हैज 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स यूनियन वाई? ठीक है, तो जो जो डाटा दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? x इंटरसेक्शन y कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है भाई? 70। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है भाई? 10। हमको चाहिए क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ये हमको चाहिए। ठीक है, तो जो चाहिए उसका फॉर्मूला लगा लो। क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस अरे आप लोग भी बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। पुट कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है जी? या जी कितना है? 40। सॉरी कितना है? 70। y में कितना है? 10। और x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y में कितना है? 40। चलो जो घटा तो आता ही होगा आप लोग को। 70 और 10 80 माइनस 40 यानी कितना आ गया? 40। बस यही करना है, इतना हलवा क्वेश्चन है। जो घटा आता है ना आप लोगों को, बस खत्म कहानी। यही करना और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला ये है,
अभी हम लोग यूनियन निकालने के लिए सीखे थे, सेम कहानी इंटरसेक्शन, कुछ नहीं किया है, वही फॉर्मूला है, देख लो गौर से, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, उसमें चलो कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ यूनियन और यहाँ इंटर, ना पलटी किया ना, उस वाले में यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन, इसमें यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, सिर्फ पलट दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक, क्या लिख रखा है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई बराबर 50, एक्स बराबर 28, वाई बराबर 32, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, इसका सोल्यूशन आप कीजिए जल्दी। 1 2 3 हो गया। यस सर, खास सर इंसान है, मशीन थोड़े है जो इतना जल्दी हो जाएगा। चलो इसमें आते हैं हम लोग, क्या लिख रखा, एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 50, तो लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना है 50, आगे एक्स में कितना एलिमेंट्स 28, वाई में कितना एलिमेंट्स 32, हमको निकालना क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, उस साइड से नहीं लिखाता है जी, उल्टा तरफ से, एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर फॉर्मूला देख लो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, यही ना फॉर्मूला है जी। ठीक है, चलो इस पे रखते हैं डाटा और सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स कितना है 20, वाई 32 और एक्स यूनियन वाई कितना है 50, कितना आ गया जी, ये आपका 52 माइनस 50 यानी कितना आ गया 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। चलो आगे बढ़े, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में, छोटा एक्सरसाइज ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो यहाँ क्या लिख रखा, अगर ए इंटरसेक्शन वाई बराबर हो गया 5 यानी खाली, तो बचेगा क्या, यही ना बचेगा, आगे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये में कुछ है ही नहीं, 5 का मतलब क्या होता है खाली, अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो लिखो नहीं लिखो, क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला देखो, अरे बाप रे बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला दिख गया सर। चलो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस ले लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ शुरू होता है आपका एक्सरसाइज, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इजी इजी, मजा आएगा, हलवा क्वेश्चन है आपका। तो बहुत अच्छा लिखा रहा था जी, हाँ चलो गया, देखो क्या दिया है, क्या निकालना है, एन एक्स दे रखा है, एन वाई दे रखा है और यूनियन दे रखा है, आपको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, एक्स 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 इंटरसेक्शन वाई, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस, क्या इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
का सर बोलते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ, सॉरी बच्चों, इट्स मिस्टेक। चलो पुट कर लेते हैं। ये कितना दे रखा है आपका 17, ये कितना है 23, ये कितना है 38। जोड़ा घटा तो आता ही होगा आप लोग, है कि नहीं। चलो 3 1 4 -38 कितना आ गया जी, आंसर आ गया आपका 2। बहुत आसान है, वेरी इजी। सर वेरी इजी नहीं होता, बहुत आसान होता है। वेरी इजी भी होता है, ऐसा नहीं कहीं होता। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। समय को वेस्ट ना करते हुए आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहले हमारा बनाने से पहले आप बना लें, ताकि आपके ऊपर चले आपके पास कितना टैलेंट है। चलो, x and y are two sets such that x union b, x union b के पास कितना है आपका 18 और x के पास कितना है 8। हाउ टू चेंज कलर 8 और कुछ है भाई। y के पास कितना है 15। हमको निकालना है, क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन सॉरी x इंटरसेक्शन y आपको निकालना। ठीक है, चलो जो डाटा दे रखा है लिख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इन यूनियन y कितना है 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है 15। हमको निकालना का है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये निकालना है। चलो क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम लोग। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y प्लस सॉरी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन निकाल इंटरसेक्शन निकालना तो यूनियन हो गया। ठीक, डाटा पुट कर ला, बहुत आसान बच्चा वाला सा भाई। ये कितना है हमारे पास, x कितना है 8, y कितना है 15 और ये कितना है -18। चलो भाई कितना होता है 15 8 कितना होता है जी सर 23 होता है शायद। घटा के देखते हैं, 23 में से 8 घटेगा तो 18 घटेगा तो कितना आएगा जी सर 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। कितना आसान लग रहा है कि 11 क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। सर जोड़ घटाओ सिखा रहे हैं, फालतू में सब बदनाम किया भाई 11 को 12 को, मैथ भारी होता है, मैथ भारी होता, भारी है मैथ, बहुत आसान। चलो अगला क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स 220 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ। देखो एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर यहां पर एंड लिख रखा है तो ये इंटरसेक्शन है, और कहीं पर और लिख रखा है तो ये आपका यूनियन है। ठीक है, एंड बोले तो इंटरसेक्शन और बोले तो यूनियन, ये बात आपको गांठ बांध लेना है। ठीक है, एंड बोले तो इंटरसेक्शन और बोले तो यूनियन। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी। चलो आ जाओ। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहाँ पर साइड में कॉपी में लेके आते हैं आप लोगों को। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ऑल, तो जितना है सब मिला दो, उसमें का भी उसके सब मिला करके यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या होता है, लिखते हैं हिंदी में, जो शब्द में है कॉमन, ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो इसी बेसिस पे हम लोग करते हैं। क्या दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 लोगों का एक झुंड है, मतलब कि जितने हैं सब मिल गया, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यूनियन लिखाएगा। ठीक है, 25 कैन स्पीक इंग्लिश, उसमें से 25 आदमी जो है वो हिंदी बोलता है, और 250 आदमी जो है
वो हिंदी बोलता है और 200 आदमी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। तो हमको बताना है कि कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा लैंग्वेज दिखाएगा। लेट एच बी द, एच लिखा हुआ है, एच बी द पीपल, लेट एच बी द पीपल हु स्पीक हिंदी। ठीक है, मान लेते हैं कि एच जो है वो हिंदी बोलने वाले आदमी लोग हैं, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले लोग कितना है जी, 250। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एंड, और क्या इंग्लिश ना है, ई बी द पीपल हु हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका, 200। अब यहाँ बोथ लिख रखा है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ, क्या है, एच यूनियन ई, मतलब दोनों जगह है, कितने लोग हैं टोटल, 400। ठीक है, ये हो गया आपका, यूनियन निकल गया, क्योंकि टोटल पीपल, अब देखो यूनियन का मतलब क्या हुआ, इसमें भी एक आदमी हो गया, इसमें का भी आदमी हो, टोटल आदमी हो गया, टोटल मिला के ग्रुप में जितना आदमी है वो हो गया। ठीक, हमको निकालना है कि कितना आदमी दोनों लैंग्वेज बोलता है, तो क्या निकालना है हम लोग को, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना हम लोग को। ठीक, तो इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे लोग जो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, मतलब दोनों भाषा बोलता है, दोनों भाषा मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, तो दोनों जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। पढ़ के आए हम लोग, चलो लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग, नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले लोग प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले लोग का सर, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, माइनस नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश दो, ऑल, टोटल पीपल। ठीक है, चलो नंबर ऑफ हिंदी कितना है जी, 250। नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है जी, 200। नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है, 200, और टोटल कितना है, 400। तो ये हो गया 450, ये हो गया आपका 400, घटा होगा तो कितना हो गया आपका, 50। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, क्या था, 250 आदमी हिंदी बोलता है, 200 आदमी इंग्लिश बोलता है, और 400 टोटल आदमी है। ऐसे कैसे हो गया सर, 400 में से 250 हिंदी बोलता है और 200 इंग्लिश बोलता है, तो 50 ज्यादा हो गया। तो वही 50 लोग जो है वो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो उसको यहाँ भी काउंट किया गया, वहां भी काउंट किया गया, तो 50 बढ़ गया। वही हम लोग को पूछा गया था कि कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं, तो 50 लोग जो है वो दोनों बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 element। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, करो जी तुम लोग, चलो जल्दी करो, 1 2 3 4, हो गया, चलो हम करते हैं, टन टन टन। नंबर ऑफ एस कितना है जी, 20 का। नंबर ऑफ टी कितना है जी, कितना है भाई, 32। नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना है जी, 11। हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ एस यूनियन टी, नंबर ऑफ एस यूनियन टी।
तो क्या होगा फॉर्मूला यूनियन का, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये ना होगा। अगर यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन लेंगे सर। चलो जी, चलो चलो चलो। नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ टी कितना है 32, नंबर ऑफ एस 21 और इसका इंटरसेक्शन कितना है 11। तो 3 और ये 5 ये 11, ठीक है ना जी। चलो घटाओ, 2 और 1 3, 3 2 5, चलो घटाओगे तो कितना आएगा जी, ये 2 ये 4, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, x and y are two set, x has 40 elements, x union b has 60 elements, x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल निकाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर घूमेगा। तो डाटा मेरे पास है, लिख लेते हैं, बाकी जो दिखाएगा। x के पास कितना एलिमेंट 40, y के पास नहीं है, y हमको निकालना है, y के पास क्वेश्चन मार्क, वहां क्या है यूनियन है। तो x यूनियन y कितना है जी 60, और x नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन कितना है जी, कितना है इंटरसेक्शन, अल्लाह 10 है सर। चलो निकालना जो है लिख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखाते हैं, किसी का भी लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन कोई फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग यूनियन लेके आते हैं, का लिख रहे हैं सर, x ना खूबसूरत राइटिंग लिखते हैं ना सर कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अरे बच्चे बाबा क्या बताएं, क्या राइटिंग है मेरी, कहानी दुख भरी कहानी कैसे बताएं आप लोगों को हमारी राइटिंग की, बहुत कहानी दुख भरी है। चलो कोई ना, आप राइटिंग अच्छा करके लिखो, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फॉर्मूला लिख लिया, डाटा पुट करते हैं हम लोग। यूनियन का डाटा कितना है 60 रख लो, x कितना है 40 रख लो, y नहीं है छोड़ दो, ये कितना है तुम्हारे पास 10 रख लो। सिंपल जो बड़ा तो आता ही होगा आपको, 60 को यहाँ छोड़ो, ये यहाँ से घटेगा, नंबर में से नंबर घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस n, इसको उठा के धर लिया, सही लग रहा है कि y लिख दिया आप, 30 को उठा के धर लो, 60 माइनस 30 कितना बचा इधर एन वाई, कमल का फूल बना दे रहे सर आप तो। घटेगा तो कितना आएगा जी 30 आएगा, यस सर आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई के पास कितना एलिमेंट्स है ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 6 नंबर क्या लिख रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, ग्रुप ऑफ 70 पीपल मतलब कि ग्रुप में कितना आदमी है 70 आदमी है। अब ग्रुप में 70 आदमी है तो ये क्या आपका दे रखा है यूनियन दिया हुआ है। चलो 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, ईच पीपल्स लाइक एट लीस्ट वन, सब लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन होता है, एंड का मतलब बताया गया था ना। चलो क्या क्या दिया हुआ है आपका, ये यूनियन दे रखा है, नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ टी पीने वाले लोग हैं, थोड़ा हमको बताना है। जैसे उसमें हमारे लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट
फास्ट राइटिंग महीन करते हैं, बहुत दिखा रहा है। चलो अब थोड़ा ठीक है। लेट, और भाई साहब लेट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लेट लेट सी बी द पीपल हु लाइक कॉफी। मान लेते हैं कि सी जो है वो पीपल है जो क्या पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सी कितना हो गया जी, 37, एंड और कौन है, टी ना। लेट टी बी द पीपल हु हु लाइक टी। ठीक है, टी जो है, जो पीपल है वो चाय पीता है। तो नंबर ऑफ टी कितना हो गया जी, कितना लग रखा, 52। और ये 70 क्या दिया भाई, सर जो दोनों पीता है, कॉफी भी पीता है और चाय भी पीता है। तो नंबर ऑफ पीपल, अरे भाई साहब, हु लाइक कॉफी एंड सॉरी यूनियन टी कितना है, 70। हमको बताना है कि दोनों कौन पीता है। इतना पीपल, इसमें से कुछ लोग चाय भी पीते हैं, कुछ लोग कॉफी भी पीते हैं, कौन क्या पीता है ये नहीं पता हमको, ठीक है, मगर पीता है कुछ ना कुछ। हमको निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु कॉफी एंड टी, ऐसे लोग जो दोनों पसंद करते हैं, कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। लगा देंगे क्या फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा जगह, इंटरसेक्शन लगाओ। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, number of people who like tea minus number of people चलो आते हैं भाई, यहाँ पर कितना है जी, कॉफी पीने वाले लोग 37, चाय पीने वाले लोग 52, और टोटल लोग 70। ऐसा कुछ हम लोग बनाए हैं पहले, इसको ऐड कर लो। 37 और 52 कितना होता है, 7 और 2 9, 5 3 8 माइनस 70 कितना आएगा जी, ये 9 और 7 में से 8 में से 7 गया तो 19 लोग ऐसे थे जो कॉफी भी पीते और चाय भी पीते, ठीक है, टी भी पीते। टोटल 70 आदमी था, जिसमें से 37 आदमी क्या करता है, कॉफी पीता है, और 52 आदमी क्या कर सॉरी कॉफी पीता है, और 52 आदमी क्या करता है, चाय पीता है। हमको बताना था कि ऐसा आदमी जो दोनों पीता हो, ठीक है। तो हम लोग मान लिए क्या, सी मान लिए कॉफी पीने वाले, टी मान लिए चाय पीने वाले, इन दोनों का यूनियन दे रखा था, टोटल मतलब यूनियन होता है। बाकी हम लोग लगा दिए फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्या था, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, ये बचवा समय समय लग रहा है, 65 पीपल्स टोटल है, 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 10 लोग दोनों क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अरे भाई साहब ये गजब है क्वेश्चन, गजब है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल हमारे पास 65 आदमी है, ठीक है, जिसमें से 40 लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, 10 लोग जो है वो क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। अब हमको बताना है हाउ मेनी पीपल्स लाइक टेनिस, ठीक है, कितने लोग हैं जो टेनिस, सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं।
देखो यहाँ जो लिख रखा है ना 40 टेनिस क्रिकेट वाले, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेनिस भी पसंद करते होंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले 40 में से कुछ लोग होंगे, ये लोग क्या है, क्रिकेट खेल रहे 40 लोग, उसमें से कुछ ऐसे भी हो जिसको टेनिस भी खेलना आता हो, ठीक है। 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, दोनों खेलता है, ठीक है। और हमको बताना है कि कितने लोग जो है सिर्फ क्रिकेट खेलता है, टेनिस नहीं खेलता है। और यहाँ पर बताना है हमको कि टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं। टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। चलो, कुछ समझ में आया तो उस कहानी शुरू करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं लेट सी बी द people, let's see the people who like क्रिकेट। क्रिकेट बहुत शानदार लिख दिया सर आप, कितना अच्छा राइटिंग कर्सिव, हमको भी सिखाइए। who like क्रिकेट, मान लेते हैं कि सी जो है क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, तो नंबर ऑफ सी कितना है 40। एंड टेनिस नहीं जी, टी बी द पीपल, इतना अच्छा राइटिंग कहाँ से क्या सर, हाँ बताए भाई, बहुत दुख बड़ी कहानी है। पीपल हु लाइक टेनिस, ठीक है। ये तो है नहीं हमारे पास, लिख लेते हैं खाली नंबर ऑफ टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो, और टोटल पीपल दे रखा है तो यूनियन दिया हुआ है आपका, सी यूनियन टी कितना है 65, और बोथ भी दे रखा है तो आपका इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, कितना है, कितने लोग हैं जी 10 लोग। चलो ठीक है, अब यहाँ से पहले हम लोग निकालेंगे कितने लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से कुछ टेनिस वाले भी होंगे, सॉरी कितने लोग जो टेनिस खेलते हैं उसमें कुछ क्रिकेट वाले भी होंगे, उसको नो डाउट। तो पहले निकालते हैं हम लोग, लगाएंगे इंटरसेक्शन, लगा लो इस बार, सी सर 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 आप तो चीटिंग करते हैं, बोलते हैं इंटरसेक्शन लगाते हैं यूनियन। चलो यूनियन कितना है जी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आ जाएगा। नंबर ऑफ सी 40, नंबर ऑफ टी नहीं पता सर, और दोनों 10, ये आपका 60, यहाँ से घटा लो, ये यहाँ से घट गया, कितना आ गया 30 प्लस एन टी, ठीक जा रहे हैं जी हम लोग। अरे भाई साहब ये किए होगे लोग, तब तो कहें कुछ तो गड़बड़ है दया। ये 65 है, अभी तो गड़बड़े जो हो जाता, ठीक है अभी ठीक है। चलो ये 40 है ना जी, हाँ ये 10 है, ठीक है। यहाँ घट, इसको लाके तो घटा लेंगे, ये 65 है, 30 को लाके तो घटा देंगे, नंबर ऑफ टी निकल जाएगा। -65 30 बराबर नंबर ऑफ, ठीक, अब यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा, ये 5 और ये 3 35, टेनिस वाले कितना है 35, सही चल रहे हैं जी हम लोग। चलो ठीक है, अब हमको बताना है कि सिर्फ टेनिस खेलने वाले, अब देखो 35 जो टेनिस आया ना, उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो क्रिकेट खेलते होंगे, हमको सिर्फ टेनिस चाहिए, ठीक। तब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 10 आदमी है, जो 10 आदमी है, ये क्या करता है, टेनिस भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। तो टेनिस में से अगर 10 तो घटा दें, यानी इसमें से ऐसे लोग को निकाल दें जो क्रिकेट भी पसंद करता है, तो सिर्फ टेनिस वाला बच जाएगा। ये क्या है, ऐसे लोग जो टेनिस खेलता है और मे बी वो क्रिकेट भी खेलता होगा, गारंटी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो क्रिकेट खेलता होगा, ठीक है। अगर इसमें से हम क्रिकेट
खेलने वाले को निकाल दिया जाए, या फिर इसमें से ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए दोनों खेलता हो, तो बचेगा कौन? सिर्फ टेनिस वाला, ठीक है ना। इसमें से ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए जो दोनों खेलता हो, तो बचेगा कौन? सिर्फ टेनिस वाला। तो हमको चाहिए टेनिस ओनली, ओनली ओनली टेनिस प्लेयर, ठीक है। तो 35 इसमें से 10 घटा दो, 25। सर 10 से काहे घटा है? 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, तो इसमें से घटा दो 10 को, तो निकल जाएगा सब। बच्चे हैं कौन? नहीं, ओरिजिनल शुद्ध टेनिस वाले, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ कम्युनिटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल्स स्पेनिश, 10 पीपल्स बोथ, हाउ मेनी पीपल्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज? बहुत आसान क्वेश्चन। एटलीस्ट वन ऑफ द टू क्वेश्चन, दोनों में से कम एक भाषा बोलता हो। तो हमारे पास ये आपका दे रखा है नंबर ऑफ पीपल्स इन फ्रेंच, सॉरी फ्रेंच बोलने वाला दिया हुआ है, इंग्लिश बोलने, स्पेनिश दिया हुआ है। देखो आप लैंग्वेज ले लोगे, हम थोड़ा शॉर्ट ले रहे हैं। क्या है, हम लोग लिखते हैं फ्रेंच। फ्रेंच वाला कितना है? 50। स्पेनिश वाला कितना है? 20। और बोथ है ना, दोनों वाला कितना है? बोथ मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है ना जी। कितना है? 10 लोग। हमको बताना है कि एटलीस्ट कम से कम एक गेम खेलता हो, मतलब कि यूनियन निकाल देना आपको। एफ यूनियन एस क्या होगा? चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। एफ यूनियन एस बराबर होता है नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ यूनियन। सर दोनों जगह यूनियन ही लिखिएगा आप। एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। पुट कर लेते हैं हम लोग। ये कितना आपके पास नंबर ऑफ एस कितना है जी? 50 है सर। नंबर ऑफ एन एस, नंबर ऑफ एफ 50, नंबर ऑफ एस कितना है? 20, और ये कितना है? 10। कितना आ गया? ये 50 रखो, यहाँ घटेगा तो 10, और ये हो गया 60, ठीक है। 1 मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है इस पर। 1 मिनट रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। चलो ठीक है। 60 पीपल ऐसे हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक। तो अब हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, हम लोग चैप्टर नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहें ताकि हम लोग मजे के साथ पढ़ सकें। अगर वीडियो में कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स करें, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आप खुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी शेयर करें, और मजे से पढ़ते रहें, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय।